भारत और न्यूजीलैंड ने 2030 तक दो तरफा तजारत को 35,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का हदफ किया मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की ऑकलैंड में अपने न्यूजीलैंड के हम मनसब के साथ मुलाकात और भारतीय बरादरी से किया खिताब। मौजूदा डिजिटल दौर में मोतबर और बरवक्त जानकारी फराहम करना इंतहाई अहम। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस से वाबस्ता अफसरों के एक ग्रुप के साथ मुलाकात के दौरान इजहारी ख्याल। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा खुश उसलूबी के साथ जारी। अब तक ज़ायद अज़ 2 लाख श्रद्धालुओं ने पवित्र गुफा में दी हाजिरी। और 25वें मुहर्रम की मुनासिबत से वादी के मुख्तलिफ इलाकों में मजालिस का एहतमाम। आदाब, अब खबरें तफसील के साथ। भारत और न्यूजीलैंड ने कलीदी शराकतदारी और ताल्लुकात को बढ़ावा देते हुए 2030 तक दो तरफा तजारत को 35,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का हदफ मुकर्रर किया है। ऑकलैंड में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और उनके न्यूजीलैंड के हम मनसब के दरमियान बातचीत के बाद ये हदफ मुकर्रर किया गया। इससे कबल वफूद की सतह की बातचीत के दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनका न्यूजीलैंड का दौरा दो तरफा ताल्लुकात में एक तारीखी संगमील की हैसियत रखता है और इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई रफ्तार मिलेगी। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद बहरुल काहिल खत्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती को मजबूत बनाने में अहम रोल अदा कर सकते हैं। इस मौके पर खिताब करते हुए न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड कलीदी शोबों में ताउन को वुसअत देने के लिए एक वसी फ्रेमवर्क फराहम करने के लिए कलीदी शराकतदारी कायम करेंगे। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय बरादरी के लोगों से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान ताल्लुकात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। उन्होंने वहां मुकीम भारतीय बरादरी से कहा कि वो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बढ़ावा देने और एतमाद व शराकतदारी को फ़रोग़ देने के लिए अपना भरपूर रोल अदा करते रहें। बैच 2023 के इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफिसर ट्रेनीज ग्रुप बी के एक ग्रुप ने आज लोक भवन श्रीनगर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ मुलाकात की। 16 मेंबरों पर मुश्तमिल इस ग्रुप के हमरा डायरेक्टर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर काजी सलमान भी थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन ट्रेनी अफसरान के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए उनसे कहा कि वो मुख्तलिफ महकमों में अपने फ़राइज़ अंजाम देते वक्त हद दर्जा हसासियत, दयानतदारी और तनदेही के साथ काम करें। मौजूदा दौर में अवामी मवासिलात की उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस डिजिटल दौर में मोतबर और बरवक्त जानकारी फराहम करने की अहमियत उजागर की। इस मौके पर ट्रेनी अफसरान के इस ग्रुप ने भारत दर्शन टूर प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर जम्मू कश्मीर दौरे के हवाले से अपने तासुरात और एहसासात लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मुश्तरक की। इस दौरान अफसरान ने प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर और ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर का दौरा किया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में शोबे खबर के सरबराह काजी सलमान ने शोबे के कामकाज और कारकर्दगी के हवाले से उनके साथ इजहारी ख्याल किया। इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर न्यूज़ शबीर अहमद डार भी मौजूद थे। ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर में शोबे खबर के इंचार्ज अशफाक अहमद ने ग्रुप के साथ मुख्तलिफ मुतल्लिका उमूर पर तबादला ख्याल किया। खबरें जारी हैं, रुकते एक मुख्तसर वक्फे के लिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए स्कूल एजुकेशन महकमे में 318 मास्टरों को इंचार्ज हेड मास्टरों को तरक्की देकर उन्हें जम्मू व कश्मीर के मुख्तलिफ स्कूलों में तैनात किया है। इस अहम फैसले के हवाले से वज़ीर तालीम सकीना यद्दू ने कहा कि ये फैसला इस बात का गमाज है कि सरकार जम्मू कश्मीर के तौलो अर्ज में तलबा के लिए दस्तियाब तालीमी सहूलियात में बेहतरी लाने और मयारी तालीम को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से किस कदर संजीदा है। वज़ीर मौसूफ़ान ने कहा कि तालीमी इदारों में दर्स व तदरीस और दीगर मुतल्लिका उमूर में इदारों के मुंतज़मीन का कलीदी रोल रहता है। उन्होंने कहा कि सरकार तालीमी इदारों में माकूल अफरादी क़ुव्वत दस्तियाब रखने, बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और तरक्की पसंद इस्लाहात अमलाने के हवाले से पुरअज़्म है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा पहलगाम और बालतल के रास्तों से खुश उसलूबी के साथ जारी है। जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से आज सुबह
حفاظتی انتظامات کے بیچ 9000 سے زیادہ یاتریوں کا ایک اور جتھا وادی کی طرف روانہ ہوا۔ اس دوران ذرائع کے مطابق آج دوپہر 3 بجے تک زائد از 2,20,000 یاتریوں نے پوتر گفا میں حاضری دی ہے۔ آج نونون کے بنیادی کیمپ سے یاتریوں کا ایک اور قافلہ پوتر گفا کی طرف روانہ ہوا۔ یاتریوں نے دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ انتظامیہ کی طرف سے کیے گئے اقدامات ہر لحاظ سے قابل اطمینان ہیں۔ شری امرناتھ جی یاتریوں کو مختلف سہولیات دستیاب رکھنے کے لیے انتظامیہ کی طرف سے ہر ممکن اقدامات کیے گئے ہیں۔ بالتل راستے سے جانے والے یاتریوں کو صحت خدمات دستیاب رکھنے کے لیے بالتل میں ہی جدید ترین بنیادی ڈھانچے سے لیس 100 بستروں والا ایک اسپتال قائم کیا گیا ہے۔ اسپتال میں دستیاب طبی سہولیات پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے یاتریوں نے یوٹی انتظامیہ اور شرائن بورڈ کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مہاراشٹر سے تعلق رکھنے والا ایک یاتری سائیکل پر طویل سفر طے کرنے کے بعد کشمیر پہنچا ہے۔ سومناتھ بھگوتا نامی اس یاتری نے کہا کہ بابا برفانی کا آشیرواد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے علاقے سے 17 جنوری 2026 کو اپنا سفر شروع کیا۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ کافی خوشی اور مسرت محسوس کر رہے ہیں کہ وہ جلد ہی پوتر گفا میں حاضری دیں گے۔ انہوں نے نوجوانوں سے اپیل کی کہ وہ منشیات کی لت سے دور رہیں۔ بی جے پی کے جموں و کشمیر یوٹی کے اسٹیٹ ایگزیکٹو ممبر محمد امین شاہ نے آج شری امرناتھ جی یاترا کے منی گام گاندربل بیس کیمپ کا دورہ کیا، جس دوران انہوں نے یاتریوں کے لیے کیے گئے انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے یاترا کے لیے بہتر انتظامات کرنے پر صوبائی انتظامیہ کی ستائش کی ہے۔ مادر مہربان بیگم اکبر جہاں کو آج ان کے یوم وصال پر نیشنل کانفرنس کی طرف سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ اس سلسلے میں مرحومہ کے مرکز واقع نسیم باغ حضرت بل سری نگر میں قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کا اہتمام کیا گیا، جبکہ ان کے مرکز پر گلہائی عقیدت بھی نظر کیے گئے۔ اس موقع پر نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مشکلات اور آزمائشوں کا آنا ایک معمول ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ مشکلات اور آزمائشوں سے ڈرے بغیر ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھیں۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ نیشنل کانفرنس عوام کے دکھ اور درد کو کم کرنے، ان کے حقوق کے تحفظ اور جموں و کشمیر کے آئینی، جمہوری اور سیاسی حقوق کی بحالی کے لیے اپنی جدوجہد ہر حال میں جاری رکھے گی۔ اس دوران نیشنل کانفرنس کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مرکزی حکومت سے جموں و کشمیر کا ریاستی درجہ بغیر کسی مزید تاخیر کے بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے مختلف لیڈران، عہدیداران اور ورکر بھی موجود تھے۔ مادر مہربان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شیر کشمیر بھون جموں اور مختلف اضلاع میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا۔ سکمز نرسنگ کالج نے آج اپنا 12واں سالانہ دن منایا۔ اس سلسلے میں سکمز آڈیٹوریم میں منعقدہ ایک تقریب پر صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ یتو خاص مہمان کی حیثیت سے موجود رہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں نرسنگ کالج کی کارکردگی اور نرسنگ عملے کے کام کی سراہنا کرتے ہوئے صحت شعبے میں تمام سہولیات بہم رکھنے کے سرکار کے عزم کو دہرایا۔ موصوفہ نے بیگم اکبر جہاں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مرحومہ نے اپنی زندگی خواتین کی بااختیاری اور بہبودی کے لیے وقف کی تھی۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سکمز ڈاکٹر محمد اشرف گنائی نے سکمز میڈیکل کالج، سکمز نرسنگ کالج اور میڈیکل انسٹیٹیوٹ کی کارکردگی کا تذکرہ کرتے ہوئے نرسنگ عملے کے رول کو اجاگر کیا۔ آل انڈیا مہیلا کانگریس کی صدر الکا لامبا نے آج سری نگر میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ملک بھر میں بڑھتی ہوئی مہنگائی، بے روزگاری، خواتین کے خلاف بڑھتا ہوا تشدد اور ان کے حقوق، نیٹ پیپر لیک، شری رام جنم بھومی ٹرسٹ میں مالی بے ضابطگیوں وغیرہ اہم معاملات کی وجہ سے اضطرابی ماحول پایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل انڈیا مہیلا کانگریس عوام کو درپیش مشکلات ابھارنے کے لیے اپنا بھرپور رول ادا کریں گی اور کسی بھی عوام دشمن پالیسی کے خلاف اپنا احتجاج درج کرے گی۔ 25ویں محرم کی مناسبت سے آج وادی کے مختلف علاقوں میں مجالس اور عزاداری کے جلوسوں کا اہتمام کیا گیا۔ اس حوالے سے شالیمار سری نگر میں ذوالجنہ شریف کا ایک جلوس برآمد ہوا۔ انجمن شریعہ کے اہتمام سے منعقدہ اس جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کر کے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کو شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مقررین نے واقعہ کربلا کے مختلف گوشے بیان کیے اور کہا کہ واقعہ کربلا سچائی، انصاف، ہمدردی اور عالمی انسانیت کے لیے بے لوث خدمت کا پیغام دیتا ہے۔
इस हवाले से बड़गाम ज़िला में भी कई इलाकों में अज़ादारी के जुलूसों का एहतमाम किया गया, जिनमें बड़ी तादाद में अज़ादारों ने शिरकत करके शुहदाए करबला के तई अपनी खराज अकीदत का इजहार किया। इस दौरान उलमाए किराम ने वाक़ई करबला के मुख्तलिफ गोशे बयान करते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तालीमात रहती दुनिया तक आलमी इंसानियत के लिए मशाल राह है। 25 मुहर्रम की मुनासबत से ग्रैंड अशमुकाम में हुसैनी मजलिस और हुसैनी मुशारे का एहतमाम किया गया, जिनमें बड़ी तादाद में मारूफ स्कॉलरों, शोरा और अहम शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर पीर समीर सदीकी ने मजलिस और मुशारे की सदारत की। इस मौके पर उन्होंने वाक़ई करबला के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालते हुए कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा ने हक़ व सदाकत, सच्चाई और इंसाफ के लिए अजीम कुर्बानियाँ पेश की। मुशारे के दौरान मारूफ शोरा ने अपना कलाम पेश करके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को मंजूम खराज अकीदत पेश किया। टाउन हॉल पुलवामा में आज गुजर और बकरवाल तबके से वाबस्ता लीडरों और ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकों से वाबस्ता अशख़ास ने एक प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान गुजर और बकरवाल तबके से वाबस्ता लोगों की फलाह व बहबूद और मुश्किलात के बारे में तबदला ख्याल किया गया। मुकर्रीन ने जम्मू कश्मीर सरकार से अपील की कि वो इस तबके से वाबस्ता लोगों के लिए बेहतर तिबी और तालीमी सहूलियात फराहम करने के अलावा फलाही स्कीमों के मौसर अमल आवरी को यकीनी बनाएं। प्रोग्राम के दौरान गुजर बकरवाल की नई पूत को मशवरा दिया गया कि वो अपनी सकाफत और तमद्दुन को आगे बढ़ाने में अपना कलीदी रोल अदा करें। अनंतनाग ज़िले के दयालगाम और इसके आसपास के इलाकों में कूड़ा करकट आवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए मकामी बाशिंदों ने हुकूमत से अपील की है कि वो इलाके में कूड़ा करकट को ठिकाने लगाने के लिए जल्द अज जल्द इक़दाम करें, क्योंकि रिहायशी मकानों और नदी नालों के आसपास पड़े कूड़ा करकट से बीमारियां फैलने का खतरा है। गाड़ी स्वच्छ भारत गाड़ी गई कोड़ करकट जमा अम गई बेमार मतलब इजहार सन गवर्नमेंट यह अपील तो यह सा गाड़ी नीतन बे सड़कन पे ताकि बेमार रोजन गाँव नश दूर योर गाड़ी स्वच्छ भारत तम योर कह कूड़ करकट जमा सड़कन पे गो गरन मज गो बेमार फैलन खतरे DC साहबस गवर्नर साहबस मोजबाना गुजारिश कर तम गाड़ सूजन वापस हुकामन सर कत तम वातन योथन सान मुश्किलन गई अजाल वक्त। बड़गाम ज़िला के पाटवाव गांव में 100 kV बिजली ट्रांसफार्मर गुज़िश्ता दिनों नस्ब करने के दौरान गहरी खाई में गिर जाने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। इस हवाले से दूरदर्शन न्यूज़ ने मुतल्लिका हुकाम की तवज्जो मबजूल कराई और PDD बड़गाम ने फौरी कार्रवाई करके ट्रांसफार्मर दोबारा नस्ब करके लोगों के लिए बरके रव बहाल की है। इलाके के लोगों ने दूरदर्शन न्यूज़ और मुतल्लिका PDD हुकाम का शुक्रिया अदा किया है। साबिक DG फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज मरहूम अब्दुल समद खान की अहलिया और मारूफ मुआलिज डॉक्टर खुर्शीद असलम खान की वालिदा आयशा बेगम की नमाज जनाजा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला समेत बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। मरहुमा की इज्तिमाई फातिहा ख्वानी 13 जुलाई सोमवार को सुबह 9:30 बजे उमर हेर श्रीनगर में अंजाम दी जाएगी। उनके इंतकाल पर सियासी व समाजी तंजीमों और अहम शख्सियात ने डॉक्टर खुर्शीद असलम के साथ ताज़ियत का इजहार किया है। वादी में आज दिन के दौरान अगरचे वक्फे से मतला अब्रा आलूद रहा, ताहम गर्मी की शिद्दत से लोगों को कोई राहत नहीं मिली। इस दौरान श्रीनगर में तैनात महकमा मौसमियात के एक माहिर ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि 12 जुलाई तक चिनाब वैली और जम्मू डिवीजन के पीर पंचाल रेंज में चंद एक जगहों पर वक्फे से हल्की या तेज़ बारिश होने का इम्कान है। उन्होंने कहा कि 13 से 17 जुलाई तक यूटी के मौसम में किसी खास तब्दीली का इम्कान नहीं है। ताहम उन्होंने कहा कि इस वक्फे के दौरान चंद एक जगहों पर गरज चमक के साथ छींटे पड़ने या तेज बारिश होने का इम्कान है। खबरों में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।